वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मोटो। आज हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 को फुल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हमें नंबर लाइन के बारे में बताती है। अगर आप नंबर लाइन को समझ जाते हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल होने वाली है। तो एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन मेरे YouTube चैनल मैथ्स मोटो में। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने 7/4 रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर लाइन एक सीधी रेखा के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसके ऊपर समान दूरी पर नंबर लिखे जाते हैं। एक नंबर लाइन को असीमित रूप से किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। आप उसको राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में असीमित रूप से बढ़ा सकते हो। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं सेंटर में। 0 के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव नंबर लिखेंगे। तो नंबर के बीच जो दूरी होनी चाहिए वो बिल्कुल समान होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, इतनी ही दूरी पे दूसरा, इतनी ही दूरी पे, तो इसको हम 1, इसको 2, 3, 4 और 5, ये नंबर लाइन की राइट हैंड साइड है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। समान दूरी पर हम एक मार्किंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। तो हम क्या देखते हैं, नंबर लाइन एक सीधी रेखा के रूप में डिफाइन की जाती है जिसके ऊपर समान दूरी पर नंबर लिखे जाते हैं। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। एक नंबर लाइन को असीमित रूप से किसी भी दिशा में राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर कोई हमें कहता है कि नंबर लाइन पर आप 4 को रिप्रेजेंट करो, तो हमने 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर कोई कहता है कि नंबर लाइन पर -2 को रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पर हमने -2 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को नंबर लाइन पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करें। रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी बहुत आसान है। तो जैसे कि हमारा पहला सम है कि 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि 7/4 रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 4 है। डिनोमिनेटर
4 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, तो हम 1 को 4 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बांटना है, 4 इक्वल पार्ट बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, इसको हम राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में असीमत रूप से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमने 0 ले लिया, तो हमने क्या किया था, 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 यहाँ पे है मेरे पास, 1 के मैंने 4 इक्वल पार्ट कर लिए। तो 4 इक्वल पार्ट क्या है, 1/4 यहाँ पे आ गया, 2/4 यहाँ पे आ गया, 3/4 यहाँ पे आ गया, 4/4 यहाँ पे आ गया। तो अब हमने पढ़ा है कि हम नंबर लाइन को राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में असीमत रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि ये डिस्टेंस समान होना चाहिए। तो हम ये डिस्टेंस समान रखते हुए यहाँ पे मार्किंग करते हैं, इसको लिखते हैं 5/4, फिर हम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, इसको लिखते हैं 6/4, और फिर इतना डिस्टेंस यहाँ पे लेके इसको लिखते हैं 7/4। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने नंबर लाइन पर 7/4 को यहाँ पे इस जगह पे रिप्रेजेंट कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने ये वाला काम नहीं करना, ये तो मैंने समझाने के लिए किया ये वाला। तो बस आपने ये नंबर लाइन बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस पर 7.4 तक नंबर रिप्रेजेंट करने हैं या दर्शा देने हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, -5/6। तो अब हम नंबर लाइन पर -5/6 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एक और नंबर लाइन लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर है वो नेगेटिव है। -5/6 एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमने 1 के 4 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो यहाँ पे नंबर नेगेटिव है, तो हमने -1 के 6 इक्वल पार्ट करने हैं, -1 के 6 इक्वल पार्ट करने हैं। तो हमने नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे तो जाना नहीं है। तो 1 के हमने 6 पार्ट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 6 पार्ट पहले बना लेता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
अब हमने क्या करना है कि 1 को 6 पार्ट में डिवाइड करना है, -1 को। तो -1 को 6 पार्ट में हम डिवाइड करने के लिए -1 को पहले 6 से डिवाइड करते हैं, फिर -2 को 6 से डिवाइड करते हैं, फिर -3 को 6 से डिवाइड करते हैं, -4 को 6 से डिवाइड करते हैं, -5 को 6 से, और -6 को 6 से डिवाइड करते हैं, जो कि इज इक्वल टू है 1/1। 1 से 1 कट गया तो -1 आ गया। तो -1 को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, -1/6, फिर क्या है -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, हमने नंबर लाइन पर -5/6 रिप्रेजेंट करना था, तो जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान और सिंपल है। बस आपको नंबर लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमने पहले बताया कि नंबर लाइन को एक सीधी रेखा के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसके ऊपर समान दूरी पर नंबर लिखे जाते हैं। पॉजिटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पर और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर को राइट हैंड साइड पर और नेगेटिव नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है। और आप किसी भी दिशा में राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में नंबर लाइन को बढ़ा सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहले सम 1 में पढ़ा था कि अगर हमने किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम 1 के उतने पार्ट्स करते हैं जितना रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है। ये अभी हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि हम जिस रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, हम 1 के उतने पार्ट्स या टुकड़े करते हैं जितना रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 11 है, तो और दूसरा ये जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव है, तो हम -1 के 11 पार्ट्स करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11। 11/11 को हम -1/1 भी लिख सकते हैं, 11 से 11 कट गया, और -1/1 -1 के इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर हमने -1 के 11 इक्वल पार्ट्स या टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है कि इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर
असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसके राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड पर इसको जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे जीरो ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव नंबर तो है नहीं। तो अब हम 11 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब हम जो हमने 1 के 11 इक्वल पार्ट्स किए हैं उनको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है -1 अपॉन 11, -2 अपॉन 11, -3 अपॉन 11, -4 अपॉन 11, -5 अपॉन 11, -6 अपॉन 11, -7 अपॉन 11, -8 अपॉन 11, -9 अपॉन 11, -10 अपॉन 11 और -11 अपॉन 11। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि -2 अपॉन 11, -5 अपॉन 11 और -9 अपॉन 11 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे हमने किया है -2 अपॉन 11 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, -5 अपॉन 11 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए और -9 अपॉन 11 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम थर्ड सम करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8th। थर्ड सम है राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। ये एक सिंपल और साधारण सा सम है। यहाँ पर हमें 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो 2 से छोटे हमें पता है कौन से नंबर होते हैं। 2 से छोटा एक तो है 1, 1/2, 1/3, 1/4 and 0 is also a rational number। तो 1 2 3 4 5 तो ये हमारे रैशनल नंबर आ गए हैं जो 2 से छोटे हैं। तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन हम इस एक्सरसाइज को, इस सम को इस तरह समझेंगे कि नंबर लाइन पे भी हमें पता चल जाए कि 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने पीछे वाले सम में किया है, कि हम 1 के पार्ट कर देंगे। 1 को 5, 3 या 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम करते हैं 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 को 5 से डिवाइड करते हैं, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं, 4 को 5 से डिवाइड करते हैं और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 तक हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास 1 से ये 4 छोटे नंबर आ जाते हैं रैशनल नंबर। ये सभी 1 से छोटे हैं। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5।
तो हम नंबर लाइन की सहायता से इसको समझते हैं। आपको पता है कि नंबर लाइन को हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो इसके सेंटर में हम 0 लेते हैं, इसके राइट साइड पर हम प्लस पॉजिटिव नंबर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो हमने 1 को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 5। तो हम 1 को यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5। इसको हम बोलते हैं 1/5, इसको बोलते हैं 2/5, इसको बोलते हैं 3/5, इसको 4/5, इसको 5/5। तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो 2 से छोटे रैशनल नंबर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 भी 2 से छोटे हैं रैशनल नंबर पर, रैशनल नंबर के रूप में। तो अब हम 1 से बड़ा नंबर लिखते हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस का, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 मीन्स यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से अब 1/5 to 9/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर 2 से छोटे हैं जो कि रैशनल नंबर हैं। तो हम आंसर में इनको भी लिख सकते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 5/5, 1, 7/5, 8/5 and 9/5। ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स between -2/5 and 1/2। तो हमने 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं -2/5 एंड 1/2 के। अगर इस प्रकार का कोई सम हमारे पास आता है जिसमें हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर आते हैं वो फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम दिए गए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 कर देंगे। तो पहले क्या करेंगे, इन दो रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे।
तो पहला रैशनल नंबर है हमारे पास -2/5 और दूसरा है -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2, 2 to the -4, 2 5 the 10, और इसको 5 से कर देंगे, 2 5 the 10 इसके बराबर हो जाएगा 5, 5 1 the 5, 5 to the 10। तो अब हमारे पास जो रैशनल नंबर आए हैं -4/10 और 5/10। तो अब हमने इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो ये जो सम है एक्चुअल में बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि कैसे ये आसान है। अब नीचे तो सेम है, 10 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 10 है। अब -4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। -4 से छोटे नंबर होते हैं 3, -3, -2 और -1, और 5 से छोटे होते हैं 4, 1 2 3 4, और एक बीच में 0 रैशनल नंबर लगा लो। तो हमारे पास टोटल हुए 3 4 एंड +1 7 नंबर हुए, लेकिन हमें चाहिए कितने, 10। लेकिन हमारे पास इस और इस रैशनल नंबर के बीच 7 है, 7 नंबर है। वो 7 नंबर कैसे हैं वो समझते हैं। एक्चुअल में आपको पहले ये सवाल समझ में आना चाहिए, तब आप इसको अच्छी तरह से निकाल पाओगे। तो 7 नंबर कैसे हैं वो आप पहले समझते हैं। हम नंबर लाइन की सहायता से इसको समझेंगे, क्योंकि नंबर लाइन की सहायता से ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ पे हम 0 लेते हैं। तो ये है 5/10। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर की तरफ हमने जाना है 5/10 तक। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1, 1/10, 2 3 4 5, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, -1/10, -2/10, -3/10, -4/10। तो हमारे पास कितने नंबर आ गए, -4/10 इसके और 5/10 इसके बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 नंबर आ गए, और हमें चाहिए 10 नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है ये नंबर इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे छोटे हमारे पास 3 नंबर के बजाय 5 या उससे ज़्यादा नंबर आए, तो हम 10 नंबर बीच में पूरे कर सकते हैं। तो इस नंबर को अगर हम डबल कर दें और ये भी डबल हो जाएगा, तो हमारे पास नंबर बढ़ जाएंगे इन दोनों के बीच। तो इसको हम डबल कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, -8/20, 10/20। अब -8/20 एंड 10/20 के बीच में हमने रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको पता चल गया कि -4/10 के बीच हमने कैसे निकाला है।
ऐसे ही इसको आगे बढ़ा देंगे 5, 6, 7, 8, तो -8/20 से जो छोटा नंबर है वो कौन सा आएगा, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0.20, और अब 10 तक जाना है यहाँ से, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, तो उसके बाद 10/20, लेकिन हमने 10/20 और -8/20 के बीच की लिखनी है, तो ये सारी रैशनल नंबर हमें इसके बीच में आ जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर आ गए हमारे पास। तो अब इनमें से कोई भी 10 हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आया, कोई भी आप 10 नंबर लिख दो। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, -6/21, 5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, ये कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। और 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा आंसर आ गया। तो नंबर लाइन की वजह से हम इसको आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पोर्शन था मैंने आपको समझाने के लिए, यहाँ से समझाने के लिए बताया था, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है नंबर लाइन को। ये आपको अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। -8/20 के जो नीचे रैशनल नंबर है नंबर लाइन पे, वो राइट हैंड साइड को जाते हैं, और जो कम होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड को जाते हैं। तो वो सारे नंबर यहाँ पे आ गए कम वाले। 10/20 से नीचे इधर पॉजिटिव की तरफ आ गए। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2, फिफ्थ सम, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। फर्स्ट सम है 2/3 एंड 4/5। तो ये बिल्कुल जो हमने पीछे अभी किया है फोर्थ सम, उसके जैसा ही सम है, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे इसको। 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं, 2/3 एंड 4/5। सेकेंड सम में -3/2 एंड 5/3, और थर्ड सम में 1/4 एंड 1/2 में। तो फर्स्ट सम करते हैं 2/3 एंड 4/5 में हम रैशनल नंबर पता करते हैं। तो रैशनल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रैशनल नंबर हमें दिए गए हैं उनका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। इस नंबर को हम उस रैशनल नंबर में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे हम डिनोमिनेटर 15 बना लेते हैं, क्योंकि 3 के सम टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है।
तो हम 3 को 5 से और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सम में 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से ऊपर नीचे, 5 2 द 10, 5 3 द 15, और ऐसे ही इसको कर देंगे 4/5 को, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 द 12, 5 3 द 15। तो हमने 2/3 को कन्वर्ट कर दिया है 10/15 में, और 4/5 को 12/15 में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि 10, 15, 11, 15, 12, 15, तो 10/15 के बाद 11/15 एंड 12/15, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक ही रैशनल नंबर है, ओनली 1 रैशनल नंबर वी हैव, लेकिन हमने फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास सेम नंबर है 15, तो ये नंबर इतना बड़ा होना चाहिए कि इसमें से अगर हम इस नंबर को माइनस करें तो हमारे पास कम से कम 5, 6, 7 के करीब रैशनल नंबर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 to the 20, 15 to the 30, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 to the 24, 15 to the 30, डिनोमिनेटर हमारे पास 30 है, यहाँ भी 30 है। अब 20 और 24 के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर कितने हैं, 21, 22, 23, 3 रैशनल नंबर फिर हमारे पास आ गए, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 40, 60, 30 to the 60, 20 to the 40, इसको भी 2 से कर देंगे, 24 to the 48 और 30 to 60। तो अब हमारे पास नंबर आ गए हैं 40/60 और 48/60। अब इसके बीच में हम देखते हैं कितने नंबर आते हैं, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। तो इसके अंदर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हमारे पास आ चुके हैं 40/60 और 48/60 में। तो हमारे पास हमें चाहिए कितने, 5 रैशनल नंबर चाहिए हमें, 5, जो कि हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में 5 चाहिए, और हमारे पास आ चुके हैं 6, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ चुके हैं हमारे पास। तो अब हम आंसर लिख देते हैं, टू ओवर 3 एंड 4/5 और 40/60 एंड 48/60, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर आए हैं जो, वो कौन से हैं, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो ये हमारा आंसर आ गया। रैशनल नंबर यहाँ पे लिख देंगे,
रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 4/5 और 40 और 60 and 48 और 60 आर, ये सारे नंबर इसके बीच आ गए, तो ये हमारा आंसर है। अब हम सिक्स्थ सम करते हैं। सिक्स्थ सम है राइट 5 रैशनल नंबर्स, राइट 5 रैशनल नंबर्स greater than -2, greater than -2। हमने -2 से बड़े 5 रैशनल नंबर लिखने हैं, तो इसको हम पहले समझते हैं कि -2 से बड़े रैशनल नंबर कौन से हैं। तो इसको हम नंबर लाइन की सहायता से समझेंगे। बहुत ही आसान, सिंपल, साधारण सा क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पे नंबर लाइन लेते हैं एक। आपको तो पता है नंबर लाइन राइट हैंड साइड में असीमित रूप से बढ़ाया जा सकता है और लेफ्ट साइड में भी असीमित रूप से बढ़ाया जाता है। इसके भी सेंटर में हम ले लेते हैं 0 और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 the -1 -2 -3 -4। अब देखिए नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड को जो नंबर जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं 0 से इस साइड पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड को जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब -2 यहाँ पे है हमारे पास, इसके -2 से ग्रेटर देन नंबर देखने हैं तो राइट हैंड साइड को हम देखेंगे। -1 -2 से बड़ा है, -1 0 1 2 3 4 5 बहुत सारे नंबर हैं असीमित रूप से जो -2 से बड़े हैं। तो हम कौन से नंबर लिख सकते हैं आंसर के रूप में? -1 0 1 2 3 4 5 6 7। और एक बात आपको और बता दूं कि -2 से जो इस साइड को नंबर है लेफ्ट हैंड साइड को, वो -2 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, स्मॉलर देन -2। -3 स्मॉलर देन -2, -4 स्मॉलर देन -3 और एंड -2 एंड आल्सो -1। जो इधर नंबर जाएंगे वो छोटे हैं और जो इधर जाएंगे वो बड़े नंबर हैं, ग्रेटर देन -2। तो हमारे पास आंसर क्या आया? तो आंसर हम लिखते हैं -1 0 1 2 एंड 3 1 2 3 4 5। ये हमारे पास आंसर आ गया, ग्रेटर देन -2। 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। लेकिन हमारा जो 5th सम था, 5th सम का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, लेकिन सेकंड और थर्ड पार्ट अभी हमने किया नहीं। तो पहले हम सेकंड और थर्ड पार्ट करते हैं। तो 5th क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने
5 रैशनल नंबर पता करने हैं, -3/2 एंड 5/3 में। तो रैशनल नंबर पता करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल कर, जो भी एलसीएम आता है 2/3, 2 एंड 3 का जो एलसीएम, जैसे मान 6 आया तो इसको भी 6 बना देंगे और 3 को भी हम 6 बना देंगे। तो हम क्या करते हैं, -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 दा -9 और 6, और 5/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 दा 10 एंड 3 2 दा 6। तो अब हमने रैशनल नंबर को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लिया है जो कि रैशनल नंबर है लेकिन उसका डिनोमिनेटर सेम है 6 6। तो अब -9 और -10 में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 10 रैशनल नंबर से भी अधिक नंबर आ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, -9/6 और 10/6 में के बीच में जो 5 रैशनल नंबर हमने निकालने हैं वो हम लिख लेते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6। लेकिन हमें 5 चाहिए, तो 5 से बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3 और कोई भी इसमें से हम 5 रैशनल नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4, -2/6, -3/6 भी लिख सकते हैं, 1/6, 0, 1/6, 2/6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इन रैशनल नंबर में कोई भी 5 रैशनल नंबर हम लिख सकते हैं, वो हमारा आंसर आएगा। तो अब हम 5th सम का 3rd क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारे पास 3rd सम, 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2 में के बीच में 5 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, दिए गए रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 पे गया, 2 1 दा 1, 2 2 दा 4, तो 4 आ गया। तो हम दिए गए रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर को 4 में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे तो हमारे पास 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 को ऐसे रहने देंगे और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/4। अब हम देखते हैं कि 1/4 एंड 2/4 में डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम इन नंबरों को इतना बड़ा कर देंगे कि उसमें से हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाए, और डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। वो भी बड़ा हो जाएगा लेकिन सेम रहेगा। तो हम किसके गुना, अगर यहाँ पे हम कर दें इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 और
इसको हम कर इसको भी 15 से कर दे तो हमारे पास यहाँ 15 आ जाएगा। अगर इसको भी 15 से करें तो यहाँ पर हमारे पास 30 आ जाएगा। और तो 15 और 30 के बीच में हमें रैशनल नंबर हमारे मिल जाएंगे। 15 से कर दें, 16 से कर दें, 20 से कर दें, 20 से कर दें, 21 से, 25 से, लेकिन हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर हम 25 से कर दें तो हमारे पास 25 इंटू 4 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ये आसान रहेगा हमारे पास, हमें काउंट करना भी आसान रहेगा। तो हम इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100, इसको भी 25 से कर देते हैं, और 25, 50 ओवर 100, 25 फॉर द 100। तो अब हमने 25 ओवर 100 और 50 ओवर 100 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो वो क्या होंगे? 26 ओवर 100, 27 ओवर 100, 28 ओवर 100, 29 ओवर 100, 30 ओवर 100। तो ये 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ चुके हैं। इसके आगे भी लिख सकते हैं 31, 32 ओवर 100, 33 ओवर 100, लेकिन हमने 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 7th को सम, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3 ओवर 5 एंड 3 ओवर 4। तो अब हमने 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 ओवर 4 और 3 ओवर 5 और 3 ओवर 4 के बीच में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर दिए गए रैशनल नंबर में अगर हमें रैशनल नंबर पता करने हैं तो हम दिए गए रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, और जितना एलसीएम आता है उतने ही हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। अब 5 और 4 का एलसीएम यहाँ पे 20 आता है, तो हम यहाँ 5 को 20 बना देंगे। तो वो कैसे करेंगे? 3 ओवर 5 इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 3 4 द 12, 5 4 द 20। इधर 3 ओवर 4 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 द 15, 4 5 द 20। अब 12 ओवर 20 एंड 15 ओवर 20 के बीच में हमारे पास 10 रैशनल नंबर नहीं आते, क्योंकि 12 के बाद 13 14 2 रैशनल नंबर आएंगे। इन दो रैशनल नंबर के बीच में हमारे पास 2 रैशनल नंबर आएंगे। तो अब क्या करेंगे? हम दिए गए रैशनल नंबर को डबल कर देंगे। हम इसको डबल कर देंगे, 24 ओवर 40, इसको भी डबल कर देंगे, 30 ओवर 40। अब 24 और 30 के बीच में हम देखते हैं रैशनल नंबर 25, 26, 27, 28, 29। 5 रैशनल नंबर हमें मिलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। ये हम करके देखते हैं, फिर हमें अच्छी तरह से ये सम समझ में आ जाएगा कि 24 ओवर 40 और 30 ओवर 40 के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर हैं? 25 ओवर 40, 26 ओवर 40, 27 ओवर 40, 28 ओवर 40, 29 ओवर 40, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर है हमारे पास, 30 ओवर 40 और 24
और 40 के बीच में। तो फिर हमें इस रैशनल नंबर को, इन दो रैशनल नंबर को डबल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 24 और 40 इसको डबल कर देते हैं। 24 इंटू 2 48 और 42 इंटू 2 80। इधर 30 और 40 को डबल करेंगे 60 80। इसको और डबल कर देते हैं 2, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 48 टू द 96 ओवर 160, 120 ओवर 160। अब हम 96 ओवर 160 और 120 ओवर 160 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। 160, 96 ओवर 160 एंड 120 ओवर 160। 10 रैशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो 97 ओवर 160, 98 ओवर 160, 99 ओवर 160, 100 ओवर 160, 101 ओवर 160, 102 ओवर 160, 103 ओवर 160, 104 ओवर 160, 105 ओवर 160। तो ऐसे हम इसको 190 ओवर 160 तक लिख सकते हैं। लेकिन हमने 10 फाइंड करने हैं, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 106 ओवर 160। तो हमारे पास 10 रैशनल नंबर आ चुके हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, rational numbers between 3 over 5 and 3 over 4 और, क्योंकि हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया है 96 ओवर 160, तो हम ये इसको भी लिखना चाहिए हमें 160 ओवर 96 ओवर 160 एंड 120 ओवर 160 और ये 10 नंबर लिख देते हैं। 96 ओवर 160, 97 ओवर 160, 98 ओवर 160, 99 ओवर 160, 100 ओवर 160, 101 ओवर 160, 102 ओवर 160, 103 ओवर 160, 104 ओवर 160, 105 ओवर 160 एंड 106 ओवर 160। तो ये 10 रैशनल नंबर हमारा आंसर आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख दिया हमने। 96, क्योंकि हमने 96 को इंक्लूड नहीं करना हमने यहाँ पे। 96 एंड 120 ओवर 160 के बीच के लिखने हैं। तो यहाँ से काउंट करते हैं 97 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 197 ओवर 160 टू 106 ओवर 160 हमारा आंसर आ चुका है।